नमस्कार, आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, कांति मीडिया, चीफ ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं और हमारा मनोबल बढ़ता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और रात अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहे हैं, कभी ओखला तो कभी लाजपत नगर। हैरान करने वाली बात यह है कि न तो न्यूज चैनलों पर और न ही सोशल मीडिया पर इस अभियान की खास चर्चा हो रही। इस वीडियो में कुछ खास मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। यकीन मानिए, आपको अलग अनुभूति महसूस होगी। दिल्ली में चल रहे बुलडोजर अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता। यूपी की तरह गुंडा माफिया देखकर भी ये बुलडोजर नहीं चल रहे, बस अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर आंखें बंद किए दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार अगले 6 महीने में पूरे दिल्ली भर के अवैध निर्माण समतल कर देने पर आमदा है। अगर देखा जाए तो यह काम सालों पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। शायद भाजपा की पिछली सरकार के समय पहली बार दिल्ली को एक असली राजधानी बनाने की तैयारी दिखाई दे रही, पर इसकी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मुमकिन है कि आने वाले 2-3 चुनाव में भाजपा को दिल्ली में वापसी न मिले, मगर पार्टी को अब यह फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। यही उसे दूसरी पार्टियों से अलग खड़ा करता है। खैर, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी भाजपा कश्मीर में सत्ता में नहीं है। राम मंदिर निर्माण के बावजूद पार्टी अयोध्या सीट हार गई और मोदी जी बनारस से अपनी सीट मुश्किल से बचा पाए। फिर भी मोदी जी और अमित शाह कुछ मुद्दों पर समझौता नहीं करते। सीट 400 हो या 240, काम जारी रहेगा। हाल ही में पकड़े गए 18 पाकिस्तानी जासूसों में ज्योति मल्होत्रा को छोड़कर 16 लोग धर्म विशेष थे। फिर भी मीडिया और सोशल मीडिया ज्योति के ब्रा पेंटी वाले एंगल में उलझे रहे। यही वजह है कि सरकार हमें गंभीरता से नहीं लेती। सीज फायर पर सरेंडर मोदी कहने वाले ज्ञानचंदों को याद कीजिए, जब लक्षद्वीप के समुद्र तट पर एक कुर्सी पर बैठकर इस इंसान ने मालदीव की टूरिज्म इकोनॉमी हिला दी, तब भी हम उन्हें डिप्लोमेसी सिखाने में बाज नहीं आते। सीज फायर के 3 दिन बाद ही ट्रंप पलट कर कह देते हैं कि उन्होंने भारत पाक युद्ध में कोई मध्यस्थता नहीं कराई। फिर भी हम अपनी सेना के शौर्य पर रोज सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे भ्रमित वोटरों का समर्थन मोदी जी को शायद ही चाहिए। वे पिछले 12 सालों से आजाद भारत के 78 साल में 3 बार पूर्ण बहुमत से चुने गए सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। खैर, याद कीजिए 1990 के दशक की, कभी बीपी सिंह, कभी चंद्रशेखर, कभी देवगौड़ा कुछ महीनों के लिए जोड़ तोड़ से पीएम बनाते थे। 21वीं सदी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी संभाली, पर आडवाणी, जोशी, सुषमा कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे दिग्गज उनके साथ न होते तो क्या वे वही केंद्रीय नेतृत्व दे पाते? आज के दौर में मोदी जी ने कई नेताओं को जमीन से उठाकर राष्ट्रीय मंच पर खड़ा किया। योगी आदित्यनाथ शायद इकलौता अपवाद हैं। सिर्फ योगी जी हैं जिन्हें अपनी छवि बनाने के लिए मोदी की जरूरत नहीं है। बाकी भाजपा के चाहे जो भी जितना बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे मोदी के चेहरे की जरूरत है और जरूरत रहेगी भी। इसलिए चाहे युद्ध हो या राजनीति, हमें मुद्दों की संवेदनशीलता समझकर राष्ट्रीय आचरण तय करना होगा, वरना हम ज्योति मल्होत्रा की ब्रापेंटी में ही उलझे रहेंगे। तो मित्रों, साथियों, ये कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताएं। ये जो तर्क वितर्क जो हम इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि इस
तर्क में, इस जानकारी में क्या चीज निकल के आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।